Assalamu alaikum. So yes, we have discussed worked example 4, practice now 4, worked example 5, practice now 5 and discount. Okay, we are discussing about the discount and yes, now we are going to discuss the exercise 3b question number 1. So yes, in this question they are saying necklace is priced. When this word priced come, it means they are talking about mark price. Okay, so mark price is $580 and sold, so sale price is $464. So we have to find percentage discount. So mark price is given, sale price is given, so percentage discount. Look at the formula of percentage discount. सो यहाँ हमारे पास डिस्काउंट अननोन है, तो हम पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे. वी नो कि डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. अब यहाँ पे मार्क प्राइस हमारे पास जो है वो गिवन है $580 एंड सेल प्राइस 464. तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया, हमारे पास आया $116. सो हम अब परसेंटेज डिस्काउंट के फॉर्मूले में डिस्काउंट मार्क प्राइस पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी. हमने पुट किया, हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग इट हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट आया 20%. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये वर्कड एग्जांपल और जो हमारे पास प्रैक्टिस नाउ हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह ही हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव सॉल्व्ड द वर्कड एग्जांपल एंड प्रैक्टिस नाउस. सो यस, द मार्क्ड प्राइस ऑफ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज़ $45. So mark price is $45 and percentage discount is 12%. So we have to find the sale price. Okay, so हमें यहाँ पे सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो चलें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड सेल प्राइस. तो अगर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला देखें तो उसमें हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस आता है. अब यहाँ से हम सेल प्राइस कन्वर्जन से सेल प्राइस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखेंगे यहाँ पे माइनस हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा. ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस. अब यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट नहीं गिवन, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो हम डिस्काउंट परसेंटेज से डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज भी है, मार्क प्राइस भी है, बट डिस्काउंट नहीं है. सो हम यहाँ से कन्वर्जन से डिस्काउंट का फॉर्मूला फाइंड करके डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने कन्वर्जन की, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया. सो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया. अब डिस्काउंट परसेंटेज 12% थी डिवाइडेड बाई 100%, मार्क प्राइस $45 थी, तो डिस्काउंट हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट हमारे पास आ गया $5.4. यहाँ से हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये हमारे पास 0.12. ऑब्वियस दीज स्टेप्स आर सो इजी एंड ऑब्वियस. सो ये सेल प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो हमने मार्क प्राइस $45 थी, डिस्काउंट हमारे पास $5.4 आया है, तो सेल प्राइस हमारे पास होगी $39.6. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so during the sale there is discount. Okay, in this question they have given us discount percentage और इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी परसेंटेज डिस्काउंट और डिस्काउंट दिया हुआ है. हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस फाइंड करनी है. अब देखें यहाँ पे मेरे पास है परसेंटेज डिस्काउंट 7% का, डिस्काउंट 49% का, मार्क प्राइस. अगर हम देखें मार्क प्राइस जो है और सेल प्राइस, मार्क प्राइस जो है वो हमारे पास एक तो डिस्काउंट के फॉर्मूले में आती है एंड एक तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट. अब अगर डिस्काउंट के फॉर्मूले को देखें तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस दोनों अननोन है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते. बट अगर डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट को देखें तो यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट भी पता है, डिस्काउंट भी पता है, बट मार्क प्राइस नहीं पता. तो हम कन्वर्जन से मार्क प्राइस फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कन्वर्जन की फॉर्मूले की, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास मार्क प्राइस का फॉर्मूला बन गया. अब हमने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है. डिस्काउंट $49 था, 7% परसेंटेज डिस्काउंट था, 100% फॉर्मूले का. अब परसेंटेज का सैम्पल जो परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 7 7 ज़ा 49, तो हमारे पास 7 इंटू 100 $700, तो ये आ गई मार्क प्राइस. अब मार्क प्राइस हमें पता चल गया, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. अब ये जो माइनस सेल प्राइस था ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पर जो डिस्काउंट प्लस का था यहाँ आ गया माइनस हो गया. तो अब यहाँ पे सेल प्राइस मार्क प्राइस है $700, डिस्काउंट है $49, तो हमारे पास आ गया सेल प्राइस $651. तो ये था हमारे पास आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ये हमारे पास
बिल्कुल वर्क एग्जाम्पल 4 5 और प्रैक्टिस नाउ जैसा था, तो दोज आर सो इजी. सो ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक.